नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 37 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये अपना कार्य कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहते हैं, बिजनेस को लेके ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस के क्या योग है, अतली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, इन सारे विषय पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास करेंगे। जो भी आपकी पॉजिटिविटी है उसको देखेंगे, उसके बाद आपकी नेगेटिविटी को देखेंगे, तीसरे आपके प्रश्नों पर चलेंगे, चौथे आपके तले का विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके तले को देखा जाएगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत एक्सपेक्ट से, क्योंकि इनके अतली पर शानदार पॉजिटिविटी है। भाग्य रेखा के साथ प्रॉपर स्क्वायर बन रहा है, अच्छी मानसल हथेली है। इसके फल को देख के ना दंग रह जाएंगे आप, इसके फल को जान के खुश हो जाएंगे आप, और इनकी ज़िंदगी अचानक बदलने वाली इस चीज़ का भी मैं परिचय इनके हाथ के वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। तो बहुत कमाल की अवस्था आपके तले पर अवस्थित है, जहां पर से जातक सडनली पैसा कमाते अपने लाइफ में। तो एक एक करके पॉजिटिव चीज़ों को समझना है, और कब आपकी ज़िंदगी बदल रही है और किस तर्क के आधार पर ये बातें कही गई हैं उसको भी समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहली पॉजिटिविटी में मैंने देखा तो एकदम सुई की तरह पतली भाग्य रेखा है, जहां पर से जातक के जिंदगी पर पैसे ना आए ये तो संभव ही नहीं है। अब कुछ एज होता है जिसके बाद आपकी भाग्योदय होती है, तो एक सर्टन एज के बाद तो बहुत ज़्यादा आएगी, लेकिन शुरुआती दौर से ही पैसे आने के योग थे। तो एक ज़बरदस्ती दिखने वाली फेट लाइन जो कि बड़ी स्पष्ट है और बड़ी क्लियर है, एकदम पतली होकर आगे चल रही है, और यहाँ से भी देखो ज़बरदस्त है। तो एक शानदार रूप से दिखने वाली भाग्य रेखा हथेली पर अवस्थित है, और पतली भाग्य रेखा के लिए कंसेप्ट है कि जिन भी जातक के हथेली पर पतली भाग्य रेखा होती है तो वो बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, क्योंकि पतली भाग्य रेखा आपके भाग्य को तो जरूर दर्शा देती है कि आप कितने ज़्यादा भाग्यशाली हैं और कितना ज़्यादा अच्छा आपको फल मिलेगा आपके भाग्य का। तो एक बहुत ज़बरदस्त भाग्य रेखा है। इसके उपरांत आपकी देखो तो एक सूर्य रेखा बन रही है, जो कि आपके टैलेंटेड होने का परिचय कराती है। आगे भी सूर्य रेखा बड़े अच्छे बने हुए हैं। यहाँ पर से कुछ आपके ट्राइंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं सूर्य रेखा की पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है। आगे भी ये लाइन्स है जो कि कहीं ना कहीं आपके पैतृक संपत्ति के साथ को दर्शा रही है। इसके उपरांत एक बहुत ही कमाल की बुद्ध रेखा आपके तली पर है, और आगे भी कुछ बुद्ध रेखा के ब्रांचेस आपके तली पर अवस्थित है जो कि एकदम बड़े हुए हैं। और यहाँ से भी देखो एक से ज़्यादा बुद्ध रेखा तो थोड़ी टूटी टूटी है, तो हल्की फल्की स्वास्थ्य की परेशानी, थोड़े से पैसे आगमन की स्थिति को कम दर्शाती है। ये सब थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, बाकी मैं आगे समझाऊंगा। एक अच्छी जीवन रेखा है जो कुछ कुछ आयु में राहु रेखा तो थी, लेकिन कुछ कुछ आयु में प्रगति के योग में निरंतर रूप से बने हैं, जहाँ पर जातक की जिंदगी में प्रगति होती ही होती है। उसके उपरांत एक स्पष्ट रूप से दिखने वाली मंगल रेखा है। उसके बाद एक अच्छी रूप से दिखने वाली आपकी लाइफ लाइन है। नहीं, ये तो लाइफ लाइन ये वाली हो गई, और ये आपकी माइंड रेखा है जो कि बड़ा अच्छा मुझे दिख रहा है। और उसके उपरांत एक हार्ट लाइन भी ठीक ही दिख रहा है मुझे। और जिस हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, जहां पर से जातक की जिंदगी डेफिनेटली बदलती है, तो वो स्क्वायर ये रहा। अगर किसी भी जातक के भाग्य रेखा के साथ स्क्वायर हो गया, और ये जब भी फलित है, अगर भाग्य रेखा आपकी पतली है और स्क्वायर की भी चारों भुजाएं पतली है, तो फिर ये समझ लो कि ये बहुत ही अच्छा फल देता है। और एक्टिव रूप में देखने का एक सीधा ही नज़रिया है कि वो बड़ा ही विजिबल और पतला दिखेगा आपको, जैसे इस हाथ पर दिख रहा है, तो एकदम विजिबल है और एकदम पतला है, जहाँ पर से इसके बड़े अच्छे फल आ पाते हैं जातक की ज़िंदगी पर। तो यहाँ पर से प्रॉपर्टी मिलती है, प्रॉपर्टी बिना पैसे के तो बनती है नहीं। तो पैसे भी आएंगे, सडन वेल्थ के योग बनेंगे, प्रॉपर्टीज़ के योग बनेंगे, और जातक ज़्यादा प्रॉपर्टी बना पाएंगे। इसके उपरांत एक अच्छे दिखने वाली आपकी बुद्ध पर खाई लाइन्स, जहाँ पर से जातक बहुत तेज तर्राक होते हैं, इस चीज़ का ये परिचय कराती है। तो बड़ा ही स्पष्ट रूप से मैं चीज़ों को देख पा रहा हूँ, जहाँ पर से जिंदगी का अच्छा होना, इस चीज़ का ये पूर्ण रूपेण मुझे परिचय तो करा रहा है, पूर्ण रूपेण परिचय करा रहा है। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं, आगे भी और भी बहुत सी प्रकार की चीज़ें हैं जिसको हम पूर्ण रूपेण समझाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपको एक मदद मिले।
जो कि हम कुछ नेगेटिव चीज़ों में देखना चाहेंगे। हालांकि पॉजिटिविटी में अगर देखा जाए तो मार्शल हथेली है इनकी। सारे ही प्लैनेट्स लगभग लगभग अच्छे कंडीशन में है। और मार्शल कहने का संदर्भ है, देखो एकदम गद्देदार लग रही होगी। तो जिस भी जातक की हथेली मार्शल होती है ना, तो ये समझ लो इन लोगों की ज़िंदगी बड़ी सुकून में कट जाती है, क्योंकि मार्शल है, इसका अर्थ है कि आपके प्लैनेट्स काफ़ी अच्छे कंडीशन में। अदरवाइज आपके प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में रहते ही नहीं। तो जब प्लैनेट्स अच्छे कंडीशन में हो तो फिर क्या समस्या की बात है? मेरे ख्याल से कोई भी समस्या की बात नहीं है। ज़िंदगी बड़ी स्पष्ट रहती है, बड़ी मधुरता के साथ कट जाती है और कंफर्टेबल लाइफ रहती है। लाख परेशानी ज़िंदगी पर हो, लेकिन आपके बेसिक्स नीड्स की पूर्ति हमेशा ही होते रहती है। आपकी जो भी इच्छा तमन्ना होती है उसकी पूर्ति भी हमेशा ही होती रहती है। तो ये चीज़ आपने समझ लिया, ये बड़ा ही मुझे बढ़िया प्रभावित किया था ये चीज़। जहाँ पर से ज़िंदगी कंफर्टेबल तो रहती है, उसके अलावा आपकी रेखाओं में भी काफ़ी जान है, जहाँ पर से ये भी आपकी मधुर ज़िंदगी का परिचय कराती है। अभी चलिए आगे चलते हैं। हम आगे कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे। तो अभी के आयु तक आप अगर कुछ बहुत नहीं कर पाए तो नो डाउट आपके हथेली पर कुछ नेगेटिविटी भी होगी। तो उसको भी हम पूर्ण रूप में दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिर नेगेटिविटी क्या थी। तो आप इनके शुक्र को फील करो, बड़ा ही मानसल लग रहा है। आपका मंगल मंगल भी बड़ा ही उभार लिए हुए कंडीशन में बड़ा ही मानसल लग रहा है। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में हम बृहस्पति को देख रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसका अर्थ है कि बृहस्पति के रिगार्डिंग जो भी आपकी नेगेटिविटी है, निराशावादी सोच, ज़्यादा कार्य क्षेत्र को नहीं बढ़ा पाना और ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाना, ये सब ये इंडिकेट करेगा। ये सब के फल आपकी ज़िंदगी पर आएंगे, ये सब फल आपके ज़िंदगी पर आएंगे, कहने का तात्पर्य है। इसका अर्थ ये है कि बृहस्पति के रिगार्डिंग जितनी भी नेगेटिविटी है, पारिवारिक संदर्भ में, दाम्पत्य जीवन के संदर्भ में, पैसे आगमन के संदर्भ में, पैसे बचाने के संदर्भ में, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के संदर्भ में, बड़े नौकरी प्राप्ति के संदर्भ में, उसको लेके ये कमी को दर्शाता है। तो नो डाउट ये इसकी बहुत बड़ी नौकरी नहीं है। नो डाउट अभी तक इनको बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मिला है। नो डाउट अभी भी ये थोड़ी सी ये समस्या से ग्रसित है। तो ये सीधा ही रीजन बृहस्पति है। और इसको पुख्ता करने के लिए कुछ और भी चीज़ें थी, जैसे आपकी कुछ राहु रेखा जो आपकी हथेली पर अवस्थित थी। लेकिन ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जो आपका समय आएगा ना, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और भली भांति इस चीज़ को हम देख रहे हैं कि आगे का समय आपके लिए निरंतर काफ़ी अच्छा है और इस समय के अकॉर्डिंगली आपके ज़िंदगी पर भी अच्छे फल आएंगे। तो बृहस्पति को लेकर जो समस्याएं थी वो तो मैंने आपको अवगत करा दिया। बाकी राहु रेखा को लेकर जो समस्याएं मुझे फील हुई उसको भी लेकर मैंने आपको एक टिप्पणी कर दी। अभी कुछ और भी नेगेटिविटी है, जैसे कुछ मानसिक रूप में मुझे दबाव सा दिखा, कुछ कट्स थे आपके माइंड रेखा पर। ये दर्शाती है जातक के मानसिक दबाव को। मतलब कुछ परेशानियां परस्पर बनी रहेगी, कुछ सोच को लेकर समस्याएं परस्पर बनी रहेगी। लेकिन ये भी एक सर्टन आयु तक है, एक आयु के बाद ये भी खत्म हो रही है। तो इसको लेके भी नेगेटिविटी रहती है, इसको लेके भी असमंजस की स्थिति परस्पर बनी रहती है। तो ये तीन नेगेटिविटी मुझे बड़ा स्पष्ट दिखा आपके हथेली पर। इसके उपरांत और भी है, जैसे कि बुध रेखा थोड़ी सी गड़बड़ तो है, जहाँ पर से हल्की फल्की ये थोड़ी सी स्वास्थ्य की परेशानी को दर्शाती है। तो यहाँ पर से एक आपका सायरन है, ये एक इंडिकेशन है कि अगर स्वास्थ्य की कोई परेशानी हो रही है तो उसका प्रॉपर केयर करने की आवश्यकता है। नहीं तो परेशानियां बढ़ते समय नहीं लगेगा, और जब परेशानी बढ़ेगी तो फिर बड़े ही असमंजस में, बड़े ही चिंतित हो जाएंगे आप, क्योंकि ये परेशानी बड़ी अच्छी हो सकती है। तो इस चीज़ पर पूरा केयर करना। इसके उपरांत आपके हार्ट लाइन पर कुछ ये लाइंस बने हुए, इसका अर्थ है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी भावुक होते हैं। भावुकता मुझे काफ़ी स्पष्ट दिख रही है आपके हथेली पर। इसके उपरांत आपकी बुध फिंगर छोटी है, तो ये दर्शाती है कि ये डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को दर्शाती है। तो प्रारंभिक समय से लेके अभी तक भी डिसीजन मेकिंग में समस्याएं रही होंगी। क्या निर्णय लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, इसको लेके बड़े असमंजस में आप रहते होंगे। तो निर्णय संबंधी मामले में समस्याओं का ये परिचय कराती है। निर्णय संबंधी मामलों में ये आपके ज़िंदगी पर समस्याओं को इंडिकेट भी करती है। तो ये आपको थोड़ा सोच समझ के लेना। 36 वर्ष तक तो इसका प्रभाव रहता है। तो अभी आपकी 37 वर्ष की आयु है, तो नो डाउट आपने स्टार्टिंग फेज में काफ़ी कुछ ऐसे निर्णय लिए होंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। ये बड़ा ही मुझे स्पष्ट दिख रहा है, और ये तो मैं स्पष्ट देख ही पा रहा हूँ। तो ये कुछ नेगेटिविटी इनके हाथ पर अवस्थित थी। अभी इनके प्रश्नों को हम सुनेंगे। तो प्रश्न थे आगे की ज़िंदगी कब से अच्छी रहेगी, वो तो हम आपको जीवन रेखा से क्लियर किए देंगे। बाकी एक जो बड़ा सा मुझे ट्रायंगल दिखाना, और इनके प्रश्न थे प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर, तो ये बड़ा ही स्पष्ट मुझे दिख रहा है कि ये प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा तो देगी। चूंकि आपकी मंगल भी अच्छी है तो डेफिनेटली आप प्रॉपर्टी बनाते हो। थोड़ा पेशेंस रख लो और कार्य क्षेत्र को बढ़ाने का प्रयास करो, क्योंकि आप अगर कोई छोटा कार्य करते रहेंगे, अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो नो डाउट आपकी ज़िंदगी पर तरक्की नहीं मिलेगी। तो तरक्की पाना है तो प्रयास करना पड़ेगा, हाथ पैर मारना पड़ेगा, वो बेहद ज़रूरी है।
और अभी आप नौकरी कर रहे हो, नौकरी में अगर साधारण सैलरी तो उसमें कुछ नहीं ही होगा। कुछ व्यापार करने का प्लान करो, जो आपकी अतली मुझे बता रही, जो आपकी अतली पर मुझे एलिमेंट दिख रहे हैं, जो भी योग दिख रहे हैं हमें, अगर उसको आप ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं करोगे तो उस योग का कोई अर्थ नहीं बनता, उस योग का कोई विशेषकर मतलब नहीं बनता। तो योग का मतलब बनाने के लिए आपको प्रयास भी उसी अमाउंट में करना पड़ेगा। तो ये इनके पहले प्रश्न थे। दूसरे प्रश्न थे कि क्या मैं व्यापार कर सकता हूं? तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपके आयु 36 वर्ष से के आसपास होती या फिर उससे कम होती तो शायद अभी हम आपको व्यापार का सजेशन नहीं देते, क्योंकि आपकी आयु 36 वर्ष के ऊपर है। इसका अर्थ है कि ऐसे जातक की जो नेगेटिविटी थी डिसीजन मेकिंग को लेके, जो समस्याएं थी वो तो खत्म होते हुए नजर आ रही है हमें, और आगे आपकी एक बुद्ध रेखा डेवलप कर रही है, जो कहीं ना कहीं धन आगमन को दर्शाती है, धन लाभ को दर्शाती है, बिजनेस माइंडेड नेचर को दर्शाती है। अभी बुद्ध रेखा इतनी बढ़िया बुद्ध रेखा आपकी बनी भी नहीं है जिसको लेकर हम पूरा स्पष्ट कर दे कि आपकी होगी ही, लेकिन इतना जरूर है कि बुद्ध रेखा आपकी बन रही है। अगर आपने प्रयास किया, निरंतर प्रयास किया, प्रयास सार्थक रहा आपका, तो डेफिनेटली आपको व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलताएं जिंदगी पर मिलेंगी। ये तो मुझे आपकी बुद्ध रेखा बता रही है। बाद बाकी आप गुणी व्यक्ति हैं, ये आपकी सूर्य रेखा भी बन रही है। इनके अतली पर जब मैंने बुद्ध रेखा और सूर्य रेखा पर विचार किया तो मुझे एक चीज़ मिला। मुझे मिला क्या कि इनकी जो बुद्ध रेखा है ये अभी देखो तो थोड़ी पतली नज़र आ रही है आपको, और ये बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है, लेकिन ये इसकी जो अवस्थाएं हैं इसके अकॉर्डिंगली हम कह सकते हैं कि ये आगे चल के बनेगी ज़रूर। तो इसका अर्थ यह है कि अभी तक आपको मूल रूपेण सफलता जिंदगी पर नहीं मिली है। अगर आपको मूल रूपेण सफलता मिलती तो बुद्ध रेखा आपकी कुछ और ही कहानी कह रही होती, लेकिन सफलता मिलने के योग जरूर बन रहे हैं। तो एक खुशी की बात जरूर है कि आपके योग डेवलप कर रहे हैं, जिसके एवज में अगर सार्थक प्रयास किया जाए तो सफलता डेफिनेटली जातकों को मिलती है। तो हम आपसे उसी प्रकार के प्रयास का उम्मीद करेंगे और उम्मीद रखना भी चाहेंगे। तो बिजनेस करना उचित रहेगा, बस प्रयास करो, ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। अभी आप अगर सार्थक रूप से आपने व्यापार कर लिया तो आपकी धनलाभ जिंदगी पर अवश्य ही होगी। अब एक प्रश्न और थे कि आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, वो मैं स्पष्ट कर देता हूँ। बचपन से आपके ज़िंदगी को कवर कर देता हूँ, शायद आपको समझने में भी ईजी हो, मुझे बताने में भी आसानी हो। तो देखो, बचपन से प्रगति के योग हथेली पर तो पूर्ण रूपेण अवस्थित थे, लेकिन राहु रेखा बहुत ज़्यादा थी तो बहुत ज़्यादा तरक्की जिंदगी पर नहीं हो पाई। कुछ ट्रायंगल्स थे जो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहे थे, कुछ डिग्री पूरे करने के योग को बता रही थी। इंडिपेंडेंट तो बहुत जल्दी हो गए आप 17 वर्ष की आयु में। एक 19वें वर्ष में दिक्कत था, फिर 20वें में एक तरक्की एक कोई प्रोग्रेस लाइन थी तो कुछ सफलता मिली होगी। 20वें के बाद 22वें में एक प्रोग्रेस लाइन थी, फिर तकरीबन एक 24वें में प्रोग्रेस लाइन थी, फिर तकरीबन एक आपके 26वें में थी, 26 के बाद एक दिक्कत थी बड़ी ज़बरदस्त 28 में, 30 में 32 में दिक्कत थी, 32 के बाद फिर तकरीबन आपके 36वें साल में दिक्कत है, 36 के बाद एक 38 में हल्की प्रगति के योग आपके ज़िंदगी पर बने हैं, 39 में 42 में है, फिर 45 में है, फिर तकरीबन आपके 50 में 55 में से लेकर 55 में एक मेजर चेंज आपके ज़िंदगी पर है, जो कि प्रगति के योग आपके जीवन रेखा पर अवस्थित है, जहां पर से जातक की जिंदगी प्रगति में रहती है। और उसके बाद आपके सडन वेल्थ के योग बने 55 के बाद बहुत ज़्यादा योग बने। जीवन रेखा बड़ी स्पष्ट है, ये तकरीबन आपके 65 वर्ष तक तो स्पष्ट है। उसके उपरांत आपकी 65 से लेकर 70 में भी कुछ यात्रा के परस्पर योग है, आपके आगे भी जीवन रेखा बड़ी अच्छी है। तो 55 में एक मेजर चेंज है। उसके बाद सडनली तरक्की के योग बने हैं, सडन वेल्थ के योग बने हैं, पैसे के आगमन के योग बने हैं, जहां पर से जिंदगी अच्छी रहती है। और राहु रेखा का समय 36 वर्ष के बाद कंप्लीटली खत्म हो रहा है। तो एक बड़ी खुशी की बात है, बड़ी स्पष्टता के साथ मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ। बाकी एक ज़बरदस्त आपकी मंगल रेखा जो कहीं ना कहीं आपका बचाव तो कर ही रही है। ये बचाव की रेखा हम कहते भी इसको बचाव की रेखा कहना अनुचित नहीं है। तो ये इनके क्वेश्चंस थे, बाकी इनके नेगेटिव पॉजिटिव सी अवस्थाएं थी। अभी इनके एथली का हम पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर से मैं बहुत चीज़ों पर विचार करना चाहूँगा, बहुत प्रकार की अस्पष्टता को लेकर यह वीडियो आएगी, तो उसको देखने का समझने का प्रयास करें। तो इनकी स्क्वायरस हथेली है, जहाँ पर से मध्यम एज के बाद ऐसे जातक सफलता को पाते हैं, डेफिनेटली सफलता को पाते हैं मध्यम आयु के बाद। और सारे ये प्लैनेट्स लगभग अच्छे कंडीशन में, तो ये राजयोग कारक अवस्था को दर्शा रही है। जातक की जिंदगी पर इसका अच्छा फल आ पाता है, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। और गदेदार अवस्था है, मानसर अवस्था है, तो जिंदगी बड़ी अच्छी बीतती है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाता है। उसके उपरांत एक ज़बरदस्त स्तंभ है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, 2 लाइन्स है, तो अपनी लाइफ में जो भी किया आपने ही दम पर किया है। डिजायर्स बड़ा अच्छा है, सेकंड फ्रेंड बहुत मानशल है, तो इसका अर्थ है अपनी सम्मान की रक्षा बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे।
एक इच्छा और तर्क शक्ति बड़ी खतरनाक है, बड़ी ज़बरदस्त है। तो जातक एक अच्छे इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति के मालिक होते हैं, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। तो एक ज़बरदस्त स्तंभ है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। फिर देखिए समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, अपने ज़िंदगी को बड़ी समझदारी के तहत जीते हैं, नो डाउट। और फिंगर पे कई लाइन्स इस चीज़ का परिचय कराती है कि इंसान कितने अच्छे हैं। मतलब दिल में किसी के प्रति कोई गलत भावना नहीं, हमेशा लोगों के विषय में अच्छा सोचते हैं। गलत सोच के फायदा भी क्या है। बृहस्पति फिंगर टिंड कर अच्छी धार्मिक आशा संसटन के अटैचमेंट है, तो व्यक्ति नियमित रूप से अपनी जिंदगी को जीते हैं। और आपकी देखो तो सन फिंगर बड़ी लंबी है, तो ये आपके हिम्मती नेचर को दर्शाती है। जातक बहुत हिम्मती होते, मेहनती तो है, फिंगर के बीच में गैप है, पैसे खर्च की स्थिति का ये परिचय कराती है। बाकी बुद्ध फिंगर थोड़ी छोटी है, डिसीजन मेकिंग में समस्याओं को दर्शाती है, निर्णय लेने में थोड़ी बहुत परेशानी जिंदगी पर आती है। बाकी आपके फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय करा रही है। ऐसे जातक बहुत समझदार मानसिकता के होते हैं, इस चीज़ का ये पूर्णता परिचय करा रही है। तो बड़ा ही स्पष्टता के साथ ये चीज़ हमें दिख रहा है, और बड़ी ही सुंदर अवस्था है आपके अतली पर, जहां पर से जिंदगी पर डेफिनेटली इसका अच्छा फल आएगा, डेफिनेटली। अभी चलिए आगे हम विचार करते हैं आपके ग्रह पर। तो ये रहा बृहस्पति। बृहस्पति में गड़बड़ी था, ये स्ट्रगल को दर्शा ही रहा था। बाकी कुछ परोपकार के लाइन्स है, व्यक्ति परोपकारी तो होते हैं, कुछ एक स्क्वायर बन रहा है लेकिन पूर्ण रूप से सक्रिय नहीं है, तो इसके पूर्ण रूप में जिंदगी पर अच्छे फल नहीं आते। बाकी यहां से उबारे तकरीबन आपके 35 वर्ष के बाद का बृहस्पति ठीक है। तो 35 वर्ष के बाद ये अच्छे फल का परिचय करा रहा है किसी भी जातक की जिंदगी पर। उसके उपरांत एक जबरदस्त आपकी माइंड रेखा, मस्तिष्क रेखा बड़ी शानदार है, और आगे भी मस्तिष्क रेखा आपकी बनी हुई है, बड़ी ज़बरदस्त। और यहाँ पर से कुछ टेंशन्स के योग तो हैं जो कि थोड़े मानसिक दबाव को दर्शा रही थी, ये कंप्लीटली 35 वर्ष तक तो दर्शा रही थी। 35 के बाद मस्तिष्क रेखा अच्छी एक लाइन और इसको सपोर्ट करने वाली अच्छी ही अवस्था है। ये खराब तो है नहीं, इसके रिगार्डिंग विशेषकर नेगेटिविटी नहीं आती है, और इस चीज़ को लेकर ज़्यादा चिंता में रहने की आवश्यकता भी नहीं है। फिर देखिए कि स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन है, कुछ इमोशंस का परिचय कराती है। जातक थोड़े भावुक तो होते हैं, लेकिन कुछ ट्रायंगल्स है जो इसकी नेगेटिविटी को दूर करती है, ये तो स्पष्ट मुझे दिख रहा है। बाकी एक स्ट्रांग आपकी हार्ट लाइन है जो कहीं ना कहीं जातक की नेगेटिविटी को दूर कर रही है। विष्णु योग का फॉर्मेशन अच्छा है, और यहाँ पर से खड़ी लाइन अवस्थित है। जो बुद्धि विवेक से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं, बड़े समझदार मानसिकता के व्यक्ति हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। एक विशेष आयु के बाद, आपके तकरीबन 35 वर्ष के बाद, ये मानसिक दबाव को खत्म भी ये कर रही है, और आगे भी मस्तिष्क रेखा बड़ी अच्छी है आपकी। इसके उपरांत यहाँ पर से दबाव है, तो ये जातक की मेहनत करने को दर्शाता है, और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है। कुछ इधर घर से दूर का ही उन्नति होता है, घर से दूर का ही वास होता है, इस चीज़ का ये परिचय तो करा रही है। आगे लाइन ऑफ एजुकेशन बड़ी बढ़िया है, तो जातक बहुत समझदार है, बेसिक नॉलेज बहुत गजब का होता है, और स्ट्रांग आपकी सूर्य रेखा, इस पर बन रहा है एक ट्रायंगल जो इसके नेगेटिविटी को दूर कर रहा है, पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ। आगे भी सूर्य रेखा आपकी बन रही है बढ़िया, यहाँ से भी देखो बन रही है, तो ये टैलेंटेड होने का परिचय कराती है, और जातक के धन आगमन को दर्शाती है अपने गुण के दम पर, अपने गुण के दम पर। और प्रॉपर्टी का योग तो आपके 36 वर्ष के बाद सक्रिय है, भाग्य रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, और सूर्य बड़ा अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, बुद्ध बड़ा अच्छा है, खड़ी लाइन से इंसान बहुत तेज है, दिमाग के बहुत जबरदस्त तेज है, और सन मरकरी का अच्छा होना बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली क्षमता को दर्शाता। आगे भी लाइंस बड़ी अच्छी बनी हुई है, जहां पर से ये पैसे तो 100% जिंदगी पर कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। फिर देखिए दोनों मंगल बहुत जबरदस्त है, जहां पर से ओवर पराक्रमी व्यक्ति है। पराक्रम तो कमाल का अपने आप में, कुछ करने का डेडिकेशन तो धमाल का है आप पे। तो जबरदस्त मंगल ये आपकी पॉजिटिविटी को इंक्रीज कर रहा है, आपके पराक्रमी होने का परिचय करा रहा है। बेहतरीन मंगल है, बेहतरीन, और प्रॉपर्टी वगैरह बनाते ही हो। बाकी ज़बरदस्त आपकी चंद्रमा, ये भी पैसे के फ्लो को दर्शाती है, घर से दूर का ही उन्नति है, इस चीज़ का परिचय कराती है। विदेशी दृष्टि से धन लाभ का भी परिचय कराती है, और पैसे तो आएंगे ही आएंगे, ज़बरदस्त आएंगे। फिर देखो केतु पर्वत पर ये कुछ यात्रा का योग है। बाकी ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक है, 36 वर्ष के बाद तो कमाल है, पतली हुई है, इसका अच्छा फल मिलेगा आपको, और कंटिन्यू बेसिस पर जिंदगी के लास्ट तक है, बेहतरीन है, फल तो मिलना ही है। प्रॉपर्टी का योग तो बढ़िया है, बुध रेखा भी बन रही है, कुछ प्रॉपर्टी के योग को भी डेवलप कर रही है, मनी ट्रायंगल भी बना रही है, जहां पर से पैसे आते ही आते और जमा होते ही होते हैं। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी मुझे दिखी, आगे बुद्ध रेखा देखिए थोड़ी टूटी थी, इसके थोड़ी नेगेटिविटी आती है, बाद बाकी बुद्ध रेखा बड़ी स्पष्ट है। शुक्र बड़ा बढ़िया है, शादी के बाद भाग्योदय होती है, नॉर्मल स्ट्रेस था भी नहीं बहुत ज़्यादा। बाकी एक ज़बरदस्त मनी मैनेजमेंट के लाइन से सब नॉर्मल स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं है। तो मनी मैनेजमेंट में आप पूर्णतः अच्छे हैं, और यहाँ पर से लग्जरी के प्रॉपर लाइन्स वो तो आपको शुक्र मिलना ही मिलना है। ज़बरदस्त आपका शुक्र है जो ज़िंदगी पर ये तरक्कियों को दर्शाता ही दर्शाता है, ज़िंदगी पर सुविधाओं को दर्शाता ही दर्शाता है। तो बेहतरीन सा आपका
शुक्र है। उसके बाद बेहतरीन आपका मंगल है, और मंगल रेखा बड़ी अच्छी स्पष्ट मुझे दिखी, जहां पर से ये जिंदगी पर तरक्कियों को दर्शाती है। और स्ट्रांग आपकी लाइफ लाइन है, बहुत जबरदस्त। मंगल पर कुछ टेंशन के लाइन व्यक्ति थोड़ा वरीड रहते हैं, बाद बाकी पराक्रम इतना ज्यादा कि किसी प्रकार का टेंशन आप लेते ही नहीं है। तो ये था निकतले का पूर्णता विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।